दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी वित्त वर्ष 2020-2021 चल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई थी और वित्त वर्ष 2020-21 में हमें वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर फाइल करके हम सरकार को अपनी कमाई, अपने खर्च और अपने निवेश के बारे में जानकारी देते हैं उस वित्त वर्ष के बारे में। जैसे अगर हमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो हम आईटीआर फाइल करके वित्त वर्ष 2019-20 यानी 1 अप्रैल 2019 को जो वित्त वर्ष शुरू हुआ था और 31 मार्च 2020 तक जो वित्त वर्ष चला था उसकी जानकारी हम सरकार को देंगे। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म फाइल करके हमारा जो टैक्स कट गया है और उसमें अगर हम रिफ़ंड चाहते हैं तो रिफ़ंड के लिए भी दावा कर सकते हैं आईटीआर फाइल करके। इसके अलावा अगर हमें वीज़ा लेना हो या फिर लोन लेना हो तो आईटीआर उस काम में हमारी मदद करता है। तो आईटीआर फाइल ज़रूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कठिन लग रहा हो आईटीआर फाइल करना, तो आप किसी टैक्स सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिए। तो हमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करना है और इसकी आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2020। वैसे हर साल 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन और कोरोना की वजह से तारीख बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। तो 30 नवंबर 2020 तक आपके पास समय है आईटीआर फाइल करने का वित्त वर्ष 2019-20 के लिए। यही नहीं, अगर आप अभी भी 2019-20 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं निवेश करके, तो 30 जून तक इनकम टैक्स बचाने के लिए आप एटीसी के तहत जो निवेश साधन है जैसे पीपीएफ, एनएससी में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी में पैसे लगा करके टैक्स बचा सकते हैं 30 जून तक। इसके अलावा मेडिक्लेम लेकर के आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा एटीसी के तहत डोनेशन दे करके आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए, चूँकि बात हो रही है वित्त वर्ष 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने नए फॉर्म जारी कर दिए हैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए और आकलन वर्ष 2020-21 के लिए। इनकम टैक्स फॉर्म अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आईटीआर 1 सहज, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 सुगम, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7, ये सब नोटिफाई कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि जो फॉर्म भरे जाते हैं वो इनकम सोर्स के आधार पर भरे जाते हैं कि आपका कमाई का जरिए का सोर्स क्या है, उसके आधार पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके अलावा इनकम साल भर में इनकम स्लैब बांटा गया है, उस स्लैब में अगर आते हैं तभी इनकम टैक्स भरना होता है और आईटी रिटर्न फाइल करना होता है। ये फॉर्म फाइनेंस एक्ट 2019 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप है। आपको बता दूं कि जो वित्त वर्ष 2019-20 में आईटीआर फॉर्म फाइल करना है उसमें 5 नई जानकारी देनी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या मकान का संयुक्त मालिक हैं तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपने विदेश का दौरा किया है तो उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपके करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा की रकम रही हो तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर आपका बिजली बिल वित्त वर्ष 2019-20 में 1 लाख या उससे ज़्यादा आया हो तो उसकी जानकारी भी आईटीआर फॉर्म में देनी होगी। आईटीआर फॉर्म संबंधित आकलन वर्ष के अप्रैल माह के पहले सप्ताह में नोटिफाई किए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मई के आखिरी सप्ताह में नोटिफाई किए गए हैं। हालांकि नए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए अभी रिटर्न फाइल नहीं होगा। इस बार 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जनवरी 2020 में भी विभाग ने 2 आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1 और आईटीआर 4 नोटिफाई किए थे, लेकिन अब मई 2020 में सभी आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए जाने के बाद पहले नोटिफाई किए गए फॉर्म रिप्लेस हो जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। तो आईटीआर 1 सहज में कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें ऐसे नागरिकों के लिए यह फॉर्म है जिनकी कुल सालाना कमाई 50 लाख तक है। यह कमाई सैलरी या पेंशन से आए, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज से होनी चाहिए। आईटीआर 1 सहज 1 पेज का फॉर्म है।
इसको वह व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कंपनी का डायरेक्टर है या जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया है। ये ITR 1 सहज हो गया। ITR 2 किसके लिए है? उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ नहीं होता है। अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो ITR 2 में इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कंपनी, पैन, शेयरों की संख्या और खरीदे या बेचे गए शेयरों की जरूरत होगी, जानकारी देने की जरूरत होगी। ITR 3 उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ से कमाई होती है। ITR 4 सुगम उन लोगों के लिए है जिनकी कारोबार या पेशे से आय होती है। ITR 5 इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और ITR 7 फॉर्म भरने वालों के अलावा अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है। ITR 6 सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है। ITR 7 किन के लिए है? ऐसी कंपनियों और लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4)A या 139(4)B या 139(4)C या 139(4)D या 139(4)E या 139(4)F के तहत रिटर्न भरने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि ITR रिटर्न फाइल करना हर नागरिक के लिए जरूरी है जो कमाई करता है, चाहे वो लोग व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे स्वरोजगार करने वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाला हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, कोई भी हो जो कमाई करता है उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो आप भी रिटर्न फाइल करने में देरी मत करें। अगर आपको रिटर्न फाइल करना मुश्किल लगता है तो किसी टैक्स सलाहकार की जरूर मदद लें, क्योंकि कई लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप घर बैठे इसे फाइल कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स विभाग का ई-फाइलिंग वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, उसके जरिए आप इस पर ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आधार नंबर के जरिए भी आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पैन आधार का इंटरऑपरेबिलिटी की जन्म अनुमति दे दी है। वैसे आप चुटकियों में भी पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार नंबर के आधार पर घर बैठे ही ऑनलाइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स से जुड़े जो इस YouTube चैनल पर वीडियो प्लेलिस्ट है वहाँ उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज इतना ही। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद, नमस्कार।